नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैंने आपसे कहा था इससे पहले की वीडियो में कि हमारे साथ के ही कुछ LT अभ्यर्थियों के द्वारा गेस्ट टीचर के अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों का आर्थिक सहयोग कीजिए। इतनी सी बात मैंने आप लोगों से कही थी। एक नंबर दिया था कि इस नंबर पर आप जितना हो सकता है उतना आप आर्थिक सहयोग इन लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है और बहुत ही सकारात्मक कमेंट आप लोगों ने मुझे दिए हैं प्रत्युत्तर में। मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे लोग अभी भी आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं। मैं आज LT भर्ती के संबंध में, LT केस के संबंध में कुछ नई जानकारी, नए तथ्य, नए पॉइंट आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। आप लोगों से सबसे पहले निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, हमारा जो केस कोर्ट में चल रहा है, इस केस में हमारे जो याचिकाकर्ता हैं वो है हिमांशु गुप्ता जी। अन्य कई साथी इस लड़ाई को लगातार मजबूती के साथ लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनमें मंथन जी हैं। मंथन जी सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी LT अभ्यर्थियों को जागरूक करने का काम और साथ ही जो आर्थिक सहायता हम इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसको कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कुछ अन्य भी साथी हैं जो कि कुछ लोग सबूतों को एकत्र करने में लगे हुए हैं, कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। कुछ अन्य साथी हैं जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। तो साथियों, अब कुछ नई बातें जो इस केस के मसले में है आप लोगों तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि LT अभ्यर्थियों की तरफ से जो वहां पर कोर्ट में जो हमारा पक्ष रखेंगे, जो हमारे वकील हैं, आदित्य प्रताप सिंह जी हैं। आदित्य प्रताप सिंह जी बहुत ही विद्वान और प्रखर अधिवक्ता हैं। जितने हमने इनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया है, बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि इनकी है। वकालत के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य इनका है। साथियों, हमें भरोसा है कि आदित्य प्रताप सिंह जी समस्त LT अभ्यर्थियों के भविष्य की लड़ाई मजबूती के साथ वहाँ पर रखेंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो आर्थिक सहायता कर रहे हैं, मैंने एक नंबर कल दिया था, वो नंबर मंथन जी का ही था जो स्क्रीन में मैंने दिया था कि इस पर आप पेमेंट कीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप में भेजिए। उसके बाद आपको एक कोर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप इस केस से जुड़ी तमाम चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि किन किन लोगों ने फंड दिया है उन सब की लिस्ट वहां पर दी जा रही है। और बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी कि ये स्कैम हमारे साथ हो रहा है। कुछ लोगों ने नकारात्मक कमेंट भी किए थे। होते हैं, 2-4 लोग तो होते ही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहलाने में ना आए, बहकावे में ना आए। ये लोग आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए साथियों, अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों को ये संदेश नहीं पहुंचाता। पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को ना कहता कि आप ये जो आर्थिक सहायता कीजिए बिना कोई जाने। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साथियों तब आप आर्थिक सहयोग कीजिए जब आपके पास कुछ प्रूफ इसका हो, किसी ने कहा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप जो अभी मैं नंबर इस पर दूंगा और जिस पर आप कर भी रहे हैं आर्थिक सहयोग, उस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको कोर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐड हो चुके होंगे, वो जानते हैं अगर मेरी वीडियो को इस समय देख रहे होंगे। और उसमें रात को लिस्ट दी जाती है कि किन किन लोगों ने फंड जमा किया है। और ये लड़ाई साथियों मैंने पहले भी वीडियो में कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हम सब की लड़ाई मजबूत, जितनी मजबूती के साथ रखी जाएगी उतनी मजबूती के साथ ही फैसला आएगा, हमारे पक्ष में आएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे नेतृत्व जो हम लोगों का कर रहे हैं, मंथन जी और हिमांशु गुप्ता जी, विशेष करके हिमांशु गुप्ता जी जो कि नैनीताल में रह रहे हैं। साथियों, बहुत ही विषम परिस्थिति उनके साथ है। उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब है। सुशीला तिवारी अस्पताल में वो इस समय एडमिट हैं, ICU में भर्ती हैं। बावजूद इसके भी वो हम लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही हिम्मत और जुनून उनके अंदर है। बहुत ही संघर्षशील साथी हैं। और साथियों, नेतृत्व करना कोई छोटी बात नहीं होती अपने आप में, और खास करके कोर्ट की लड़ाई लड़ना। वो स्वयं याचिकाकर्ता बने हुए हैं, हम लोगों के स्वयं याचिकाकर्ता इस केस में हैं। आप लोग देखेंगे 28 तारीख को जब भी सुनवाई होनी है, उस दिन आप देखेंगे कि याचिकाकर्ता इस केस के कौन हैं। हिमांशु गुप्ता जी हैं। जिन लोगों को लगता था कि स्कैम हो रहा है वो लोग उस दिन देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस रिजल्ट को और ज़्यादा लटकाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, रिजल्ट हमारा जारी नहीं हुआ है और कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि रिजल्ट लटके। ऐसे लोगों के कहने में आपको नहीं आना है। जो आपको अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार लगता है कि स्कैम है कि नहीं है, आप अभी तक की बातों से समझ चुके होंगे कि स्कैम है कि नहीं है। स्कैम जैसी कोई भी चीज़ नहीं। साथ ही ये हमारे बीच के लोग हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें स्कैम की कोई बात ही नहीं है।
तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों का हाथ मजबूत कीजिए, अपनी लड़ाई को मजबूत कीजिए, जिससे कि ये हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए कोर्ट में इन लोगों के द्वारा। साथियों, इस समय उत्तराखंड के तमाम एलटी अभ्यर्थी हिमांशु जी और मंथन जी की ओर बड़ी आशा उम्मीदों के साथ देख रहा है। हमें भरोसा है कहीं ना कहीं ये लोग मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखेंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और जब भी इस केस की सुनवाई होनी होगी, क्योंकि कोर्ट का ऐसा होता है कि तिथि तारीख पर तारीख मिलती जाती है, लेकिन जब तक भी मिले मजबूती के साथ पक्ष रखा जाए, ऐसा हम लोगों का विश्वास है और निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक रहेगा। कुछ और चीज़ें हैं साथियों, देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें स्कैम हो रहा है, हम लोग फंड नहीं दे रहे हैं, साथियों 1544 पदों का जब रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, स्कैम वालों को छोड़ दीजिए, आप जो सोच रहे हैं कि स्कैम हो रहा है, वो लोगों को पछतावा उस दिन होगा जब वो लोग चयन हो जाएगा उन लोगों का, भगवान करे सबका ही चयन हो। 1544 की जो लिस्ट निकालनी है, सबको तो नहीं होगा, लेकिन 1544 पदों पे जो लिस्ट जारी होगी, रिजल्ट जारी होगा, जिसका भी उसमें सिलेक्शन होगा, अभी कुछ पता नहीं है किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है, संभावनाएं बहुत सारे लोगों की बनी हुई है और बननी भी चाहिए, अपनी मेहनत कर रखी है। तो जिस दिन उन लोगों का चयन हो जाएगा, उसके बाद जो लोग मिठाई बांटेंगे, मिठाई खाएंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं से कहा होगा कि प्रभु महाराज मेरा हो जाए सिलेक्शन तो मैं आपको ये भेंट करूंगा, ये वो भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन जहां उन लोगों ने चढ़ावा देना था वहां उन लोगों ने चढ़ावा नहीं दिया। चढ़ावा नहीं था, एक प्रकार का चढ़ावा कह भी सकते हैं, क्योंकि अपनी लड़ाई मजबूत करने का काम है। उस दिन वो ना तो इष्ट देवता ना वो भगवान उनसे प्रसन्न होगा, उनके भोग से ना प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर जरूरत थी आपके चढ़ावे की, आपके आर्थिक सहयोग की, तब आप लोगों को ये स्कैम लगा और आप सोचते हैं कि आपके बिना संघर्ष के, चयन के, और आप जो प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान जी को, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपको लगता है हमको सहयोग करना चाहिए, आप निरंतर सहयोग कीजिए। अभी हमारे पास कल का दिन है और परसों 28 तारीख को सुनवाई की तारीख मिल रखी है। साथियों, आप कल तक जागरूक रहिए, अपने साथ वालों को भी जागरूक कीजिए। इस समय मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप में तमाम विषयों के ग्रुप बन रखे हैं, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, ड्राइंग का, एसएसटी का, फिजिकल एजुकेशन का और अन्य भी जितने विषय हैं एलटी में, उन सभी के अलग अलग ग्रुप बन रखे हैं व्हाट्सएप में। साथियों, मैं यहाँ पर मंथन जी और हिमांशु जी, इन दोनों लोगों का नंबर दे रहा हूँ। आप लोग अपने अपने ग्रुप में इन नंबरों को भेजिए और अपने साथ वालों से कहिए कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे साथ स्कैम जैसी कोई चीज़ है या जो भी है, आप इन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उसके बाद इन लोगों तक अपनी आर्थिक सहायता अपने सामर्थ्य के अनुसार पहुंचा सकते हैं। इतना काम आप लोग कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि हमारे पास केवल कल का दिन है साथियों। और जितनी मजबूती के साथ, क्योंकि जानते हैं आप कोर्ट का मामला है, कोर्ट की जो वकील की फीस बहुत ज़्यादा होती है और अभी तक आप जो व्हाट्सएप में लिस्ट आती है, आप देखते हैं कितने लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान किया, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग आगे आएँ, इस लड़ाई को मजबूती के साथ ले जाएं। इतनी सी बात मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी, क्योंकि हमारे जो संघर्षशील साथी हैं, हिमांशु गुप्ता जी और मंथन जी, अन्य भी साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं इस मुहिम में, इस केस में हमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। यदि हम लोगों ने अपने कदम पीछे किए तो हम पीछे ही रह जाएंगे साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि रिजल्ट कैसा लटका हुआ है। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, रिजल्ट लटका हुआ है। और जैसी स्थिति चल रही है, ऐसा ना हो कि ये रिजल्ट 2025 में हम लोगों को देखने को मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाए, सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में आए, ऐसी हमारी आशा उम्मीदें हैं। हिमांशु गुप्ता जी और मंथन जी की और इस समय बड़ी आशा उम्मीदों के साथ हम लोग देखेंगे। और पूर्ण विश्वास है हमें आदित्य प्रताप सिंह जी पे भी कि आप हमारा पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखेंगे। जो हम लोगों ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उसका प्रतिफल हम लोगों को मिलना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो नौकरी में रहते हुए भी, मैं किसी यहाँ पर आलोचना जैसी कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने विवेक की बात है, एक नौकरी पर रहने के बावजूद भी मुफ्त के नंबर चाहते हैं, वेटेज के नंबर चाहते हैं। साथियों, हम लोगों ने बहुत अब जितनी समर्पण के साथ तैयारी की है, अब सिलेक्शन होना ना होना ये हमारे हाथ पर नहीं है, ये अब पर रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जिन लोगों की भी लगता है कि संभावना है होने की, तो वो लोग इस समय केवल एक काम कीजिए, इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए और हमारे साथियों का आर्थिक सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारी लड़ाई आगे बढ़ सके और सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिले। आप सभी तक ये संदेश पहुँचाना था। धन्यवाद।